चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक शंक्वाकार तंबू का आधार 19.2 मीटर व्यास है और ऊंचाई 2.8 मीटर है। ऐसे तंबू को लगाने के लिए आवश्यक कनवास का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि एक तंबू बनाया उसने इस तरह से कौन शेप में, ये तंबू बनाया और ये तंबू की क्या होगी, ऊंचाई होगी, और ये मेरे पास में उसकी तंबू की क्या होगी, त्रिज्या होगी यानी रेडियस, और इसको स्लैंट हेड यानी त्रिज्या ऊंचाई बोलते हैं। ये हाइट होगी और ये रेडियस होगी। और एग्जामिनर कह रहा है इसमें जो कपड़ा लगाया है ना इसको बनाने में, उसका क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ना फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि फॉर्मूले के बिना आप कर नहीं सकते। पाई आर एल ये क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई इसके आधार का जो व्यास है यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 19.2 है। तो 19.2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 निम 18 2 छिक 12 यानी कि ये मेरे पास आ जाएगी 9.6 मीटर। ये मेरे पास में इसकी लेंथ आ जाएगी। और जो उसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपकी 2.8, ये मुझे उसकी ऊंचाई दे रखी है। अगर मुझे स्लेंट हाइट मिल जाए यानी त्रिज्या ऊंचाई मिल जाए तो मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाऊंगा। तो देखिए ये क्या है, मेरे पास में परपेंडिकुलर होता है यानी कि 90 डिग्री एंगल बनता है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, इसका स्क्वायर प्लस में इस वाली रेडियस का स्क्वायर का, दोनों के स्क्वायर को जोड़ के अगर मैं उसका अंडर रूट कर दूं तो मेरे पास में स्लेंट हाइट आ जाएगी। यानी कि 96 को 96 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 81 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा, और 54 को फिर आपको डबल करना है तो कितना आएगा 10 आपका 8 आएगा। इसको ऐड कीजिए तो ये 6 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट है स्क्वायर के तो पॉइंट भी डबल हो जाएगा, आप यहाँ लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 28, ये 28, ये मेरे पास 64 आएगा, ये 2 दूनी 4 आएगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होगा आपका, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 7 होगा, यहाँ पॉइंट लगाएगा तो 7.84। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 0, ये भी 0, ये 0 और ये 0, यानी कि टोटल कितना आ गया 100 आ गया। और 100 का आप अंडर रूट कर देंगे तो आपको उसकी स्लेंट हाइट मिल जाएगी कितनी 10, ये इसकी स्लेंट हाइट आ जाएगी। अगर आपको स्लेंट हाइट यानी त्रिज्या ऊंचाई मिल गई है तो फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है आपका 22/7 इंटू में आर कितना आपका 9, 6 बाय में 10 हो जाएगा आपका, इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका 10, इससे से काट दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 और दूनी 6 दूनी में 18 19, यानी कितना आ जाएगा आपका 19, ऐड कर दीजिए 2 9 2 11 10 और 11 2, यानी कि 2112 डिवाइड बाय 7, तो 7 या 21, 1 आया 0, 7 एकम 7, 7 और 5 12 पॉइंट 0, 7 49 49 1 बचा, यानी कि कितना है 301.7, 301.7 अप्रोक्स में ये आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर मैं इसको जाऊंगा तो ये 7 1 पर जाएगा, और यहाँ पर 1 पे है नहीं, सिर्फ मेरे पास में यही है, ये वाला, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।